उत्तर प्रदेश के इटावा से खबर आ रही है, जहां सांसद रमाशंकर कठेरिया का विपक्ष पर बार औरैया इटावा सांसद रमाशंकर कठेरिया ने राहुल गांधी एवं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेश में पढ़े लिखे हुए हैं, उन्हें इतना ही नहीं मालूम, न ही उनके समय में सरकार आएगी, न ही वह काले कानून को सफेद कर पाएंगे। उनकी छोड़िए, कहीं वह आलू की फैक्ट्री लगवा रहे हैं तो कहीं लाल मिर्च बनवा रहे हैं। उनको किसान की कल्पना नहीं है, किसान क्या चीज होती है, हिंदुस्तान के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। वह विदेश में पढ़े लिखे हैं, सरकार ने किसानों के लिए काम किए हैं, वहीं किसानों के हित के लिए कानून बनाया गया। वह किसान अब अपनी फसल सीधे बेच सकता है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। किसान अपना अनाज निर्धारित मूल्य पर अपने घर में बेच सकता है। अगर किसान चाहे तो खेती उसी की रहेगी, लेकिन किसी व्यापारी से फसल के लिए अनुबंध कर सकता है। वहीं किसान समूह बना के काम कर सकते हैं। खाद की किल्लत खत्म हो गई, अब कहीं खाद के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती, न ही कहीं लाठी चार्ज किया जाता है। किसान स्वतंत्र हैं। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंगर के साथ। ऐसे कानून बताइए जो ऐतिहासिक अभी तक के देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने संसद में किसानों से संबंधित 3 बिल हैं वैसे, लेकिन किसान और किसान की फसल से संबंधित 2 बिल को पास किया है। प्रधानमंत्री ने जिस दिन पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, उस दिन ही उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए और किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। और उसी भावना के तहत जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने क्रेडिट कार्ड शुरू किया, मोदी जी ने नीम कोटेड यूरिया की समस्या थी उसका समाधान किया। पहली बार आजाद भारत में किसानों को सम्मान निधि से सम्मानित किसानों को किया और नरेंद्र भाई मोदी ने किया। किसान बीमा की बात हो, सिंचाई योजना की बात हो, गांव की तरक्की की बात हो, उस सबको अच्छी नियति, प्रधानमंत्री जी की अच्छी नीयत है, उसी अनुसार नीति बनाई और उसी के तहत किसानों की आमदनी दोगुनी हो। 2 साल पहले उन्होंने घोषणा की थी। 2004 में स्वामीनाथन आयोग बना, अटल जी 2 साल में उसका अध्ययन हुआ पूरे देश का। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, उस समय की सरकार थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, वो पड़ी रही। नरेंद्र भाई मोदी जब सीएम बने तब उन्होंने कहा कि दोगुनी किसान नहीं करेंगे, हमारा किसान यदि आय नहीं होगी, किसान यदि किसान नहीं होगा तो हिंदुस्तान किसान नहीं होगा। और जिसके आधार पर दोगुनी के लिए वो संसद में बिल लाई और स्वामीनाथन आयोग ने 1.5 गुनी की बात कही, प्रधानमंत्री जी ने 2 गुनी की बात कही। और इसलिए बीज से लेकर के बाजार तक किसान की जो समस्या है उनका समाधान हो, बिचौलिए समाप्त हो, कोई उसको बीच में उसको तंग न कर सके, उसको परेशान न कर सके। इसलिए सारा अध्ययन करने के बाद शांता कुमार की एक आयोग गठन हुआ था कमेटी का, उसकी भी रिपोर्ट, पूर्व मुख्यमंत्री जी की उसकी भी रिपोर्ट लाई और उसके आधार पर इस बिल में जो संशोधन हुआ, जो बिल बना है, इस बिल में किसानों को सम्मान मिलेगा, किसान की फसल का ठीक से पैसे मिलेंगे, समय पर पैसे मिलेंगे और उसको जो कठिनाई है वो दूर होगी। और इस बिल में जो एमएसपी की बात विरोधी कर रहे हैं वो पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। एमएसपी भी लागू किसने की?
यूपीए ने तो लागू नहीं की थी एमएसपी। एमएसपी रहेगी इस बिल में, एमएसपी हर समय काम करेगी। जो मिनिमम प्राइस जो है रेट वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई कटौती इस बिल के माध्यम से नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, किसान जो केवल मंडी पर आधारित था और मंडी में ले जाते समय जो भाड़ा था, टैक्स था और जो वहाँ अड़तिया का उत्पीड़न था, जो वहाँ कई तरह की प्रॉब्लम थी, जो पेमेंट के भुगतान की प्रॉब्लम थी, कोई विधान नहीं था। इस बिल के माध्यम से निश्चित कर दिया गया कि 3 दिन में किसान का भुगतान हर हालत में होगा और उसको यदि कोई कठिनाई किसी तरह की आई तो उस कठिनाई के लिए 1 महीना में एसडीएम की जिम्मेदारी है कि वो उस समस्या का समाधान करे। और इसलिए किसान अब केवल मंडी में भी नहीं बेच सकता, किसान के घर पर जो रेट फिक्स किए हैं गवर्नमेंट ने, उससे बढ़कर के किसान अपनी इच्छा से यदि घर पर अपना अनाज बेचना चाहता है तो वो किसी भी व्यापारी को बेच सकता है। इसमें केवल किसान को स्वतंत्र किया गया, केवल इस बिल का मूल पहलू ये है। और दूसरा है एमएसपी का, जिसको लेकर विपक्ष के लोग और विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब के, और उस हरियाणा पंजाब में इसलिए कि वो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उन्होंने बना रखा है, उनका बिचौलियापन खत्म हो जाएगा, उनकी ठेकेदारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस बिल के माध्यम से किसान को बीज से लेकर के बाजार तक की सुविधा होगी। और इसमें एक और किया है कि अनुबंध पर भी हम फसल का उपजा सकते हैं, इस बिल में प्रावधान है। उसके आधार पर किसान अपनी फसल को, अपनी जो उसमें लागत लगने वाली है, जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वो किसी के साथ फसल से पहले वो बैठ करके फसल के बारे में बात कर सकता। जमीन के बारे में वो व्यापार का कोई राइट नहीं होगा, वो जमीन पूरी तरह हमेशा के लिए किसान की होगी। लेकिन उस फसल उत्पादन में यदि किसान को आवश्यकता है तो वो फसल से पहले अपने खेत पर किसी भी व्यापारी के साथ उस पर अनुबंध फसल का कर सकता है, उस पर पैसा ले सकता है। इसके लिए उसको किसान को पूरी तरह छूट दी गई, वो स्वतंत्र है। सांसद जी, किसान का कहना है कि मुझे बदुआ मजदूर बना दीजिएगा हमारे खेत पर, जैसे लोग बोलते हैं। वो नहीं बोलने तो या कौन बोलता बताओ। ये हम तो अभी किसानों की पंचायतें कर रहे हैं, 3 दिन से किसी एक सिंगल व्यक्ति को सर अभी हम गाँव में कहा है तो किसान को आप मेरी बात सुनाइए, मेरी बात कराइए, किस तरह बताए ना। वो एक ही बात कहता है, एमएसपी की बात करता होगा, तो एमएसपी समाप्त हो ही नहीं, एमएसपी रहेगी। 3 दिन में भुगतान होगा, बाजार से लेकर बीज तक उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। अनुबंध पर वो अपने फसल का उठाना चाहते उठाए। 1 महीना में कोई समस्या होगी तो एसडीएम जिम्मेदार निश्चित की गई। बताइए कौन सी कठिनाई होगी। केवल किसान को यही तो कहा कि अपने घर पर भी बेच सकता है, बस एक केवल बिल किसान के समूह बनाकर भी काम कर सकते हैं। समूह भी बना सकता है। 10,000 समूह बनेंगे देश के अंदर, वो किसान एक समूह बना सकता है, समूह के बीच में खरीद फरोख्त कर सकता है। कितने समूह है? मैं कह रहा हूँ ना 10,000 समूह बनेंगे कम से कम। माननीय सांसद जी, आप जमीनी नेता हैं, तो कभी आपने ऐसा कुछ किया कि किसानों के पास जाकर आपने उनकी समस्याएं सुनी हो और सुनने के बाद कुछ ऐसा हुआ हो कि सरकार की योजनाएं तो लागू हैं लेकिन उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं? तो पहली बात तो हम किसान खुद हैं। हमने रोपाई की, हमने बुआई की, हमने कोड़ चलाया, हमने लोहिया चलाया, हमने चौधारा चलाया, हमने पानी में खेती करी। इसलिए हमने गेहूँ कोड़ से बोए, हम सब जानते हैं। सिंचाई में पानी लगाया, सब जानते हैं। ठीक है, पहले तो मैं खुद ही किसान हूँ और गांव में आज भी गांव में रहता हूँ। ठीक है, तो हम किसान के पीछे बने। और जब हम गांव में जाते किसी गांव में, तो हम गांव में अकेले किसी घर टाइप से नहीं आते, हम पूरे गांव को बुलाते हैं। कम से कम हमारे कार्यक्रम में 500 लोग 1000 लोग रहते हैं, जिसमें किसान 80% होते हैं। उनसे मैं बात करता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ, उनका समाधान करता हूँ। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ कई सालों से टेप से पानी नहीं पहुँच रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है, मतलब सूख गई है। और उसी आधार ये कह रहे थे कि किसान चाहे मतलब किसी को वो अपना उपज बेच सकता है तो पहले बेच लेता था। जब उपज ही नहीं हो रही तो बेचेगा क्या? नहीं, वो अलग बात है। जो सिंचाई वाली बात है
वो विषय अलग है, टेल तक पानी नहीं पहुँचना चाहिए। आज किसान ही हो रही थी हाँ नहीं, वो अभी बिल की बात है। अभी किसान, मैं कह रहा हूँ पानी की, जैसे खाद की समस्या थी, खाद की समस्या समाप्त हो गई, ठीक है। पानी की समस्या का जो जहाँ तक खाद की समस्या समाप्त का खाद तो जो आप सरकारी दर पर ली जा रही है, वो आपके जो सचिव हैं और जो प्रभारी हैं वो अपने खाते में भैया, आपके पास कोई किसान आया भैया? मेरे पास एक किसान नहीं आया, आपके पास एक किसान आया था। अरे भाई इसी खाद को लेकर के जो है लाइन लगती थी, इसी पे लाठीचार्ज होते थे। आज नील टोटोरिया होगी, उसके बाद कहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा बताइए ना सर। अभी माननीय कहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा? अभी राहुल गांधी ने आपके जो कानून है उनको काला कानून करार देकर कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये सारे कानून खत्म कर देंगे। देखिए पहली बात तो उनकी सरकार उनके समय आएगी नहीं, ठीक है, तो ना उनको वो काला कानून को सफेद कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले तो उनकी बात छोड़ दीजिए, वो क्या कहते हैं, वो लाल मिर्च कहीं बब्बा रहे हैं, कहीं वो आलू फैक्ट्री लगवा रहे हैं, उनकी छोड़िए। उन्हें किसान के बारे में कोई कल्पना है नहीं, किसान क्या चीज़ होती है। वो विदेश में पले बड़े, उन्हें विदेश की पता है, हिंदुस्तान के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। माननीय कहाँ है किसान कहाँ है? माननीय सांसद जी, अभी माननीय हृदयनाथ दिशा जी ने चिट्ठी लिखी थी उन्नाव के लिए, अपने गृह जनपद के लिए, कि वहाँ किसानों को खाद नहीं मिल रही है मुख्यमंत्री के लिए, तो चिट्ठी पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ तो मान लिया, कहीं तो इस तरह थोड़ी बहुत समस्या होगी तो समाधान होगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि लाइन लग रही हो लाठी चार्ज। अभी लगेगी जब गेहूं की बुआई होगी, अभी धान में नहीं लगी, अरे सुनिए ना, धान में लगी क्या? हाँ भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य में ये अकाल पड़ेगा तब ये होगा, ऐसा मत करिए। आप पहले ये बोलिए कि धान में लगी है। अरे भैया बहस नहीं कर, गेहूँ से ज़्यादा धान में खाद पड़ती है, गेहूँ से ज़्यादा धान में पानी लगता है। तो इस समय हम तो यहीं थे, हमें तो लगी, हम तो यही डोलते थे, ऐसा समझ में बाहर रहा हूँ। चलिए धन्यवाद।